अगर मैं बात करूं तो हमारा जो एक्सचेंज है, अभी हमारा एक्सचेंज है सेंट्रलाइज, लेकिन यहाँ पे इसी एक्सचेंज के अंदर आपको वेब 3.0 में भी हमारा एक्सचेंज दिखाई देगा। यही एक्सचेंज, बहुत सी चीजें, हमारा वॉलेट मैक्सिमम अगले 2 महीने में आ जाएगा। जिस तरह से हम लोग ट्रस्ट वॉलेट में क्रिप्टो रखते हैं, देखिए सिस्टम अपना काम कर रहा है ऑलरेडी। बैकएंड पे सर से मेरी रेगुलर बात होती है, बहुत सी चीजें हैं। एआई टेक्नोलॉजी हमारी इसमें लेकर आई जाएगी, बहुत सी चीजें। वेब मार्केट सॉरी ये एनएफटी मार्केट प्लेस लाया जाएगा, मेटावर्स लाया जाएगा, बहुत सी चीजें एसटी की, ब्लॉकचेन पे एसटी के, सोलर टेक्नो अलायंस लेकर आएगा। दोस्तों जरूरत किस चीज की है? जरूरत है विश्वास की, है ना। आज हम जो कर रहे हैं ना, आज हम जो कर रहे हैं इसको बोलते हैं अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारना। हमें लग रहा है कि यार रेट गिर रहा है, रेट गिर रहा है। सर रेट तो गिरेगा ही, क्यों? कौन गिरवा रहा है? लेकर ऊपर कौन गया था? हम लोग, इसकी कम्युनिटी मेंबर्स। और आज नीचे नीचे कौन लेकर जा रहा है? हम लोग, इसके कम्युनिटी मेंबर्स। जिस भी किसी क्रिप्टो की कम्युनिटी स्ट्रांग होती है, वफादार होती है, भरोसेमंद होती है और लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देखती है, वो कम्युनिटी और वो कॉइन या वो क्रिप्टो करेंसी कभी भी नीचे नहीं जाती है। लेकिन हमें क्रिप्टो की नॉलेज नहीं है। हम लोग सिर्फ कुछ चंद फालतू फेक लोगों को देख के या रूमर्स में आके हम लोग अपनी क्रिप्टो को सेल कर रहे हैं और हम खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि एसटीए से आपको सालों साल लगातार इनकम होती रहे, है ना, चाहे वो एज ए इन्वेस्टर हो, चाहे एज ए वर्कर हो, तो जो आपको कदम बताए जा रहे हैं, उन कदम, उन जो स्टेप्स बता रहा हूँ, उन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। आपके पास मौका आएगा वैलिडेटर बनने का भी। अभी कुछ दिनों में कॉइन पे हमारे पे स्टैकिंग भी शुरू हो जाएगी और कॉइन पे वैलिडेटर बनने का मौका भी आपको मिलेगा। अगर आपके पास वैलिडेटर बनना चाहते हैं तो आप वैलिडेटर बन सकते हैं। आप एसटीए टोकन को फंडिंग दे सकते हैं, सॉरी कॉइन को, ब्लॉकचेन को, और वहां से लाइफ टाइम आप ब्लॉकचेन की इनकम में से आप हिस्सेदारी पा सकेंगे, तो गैस फीस होगी। या आप कॉइन लो रेट पे खरीद के, और आपके पास मौका रहेगा कि 2 साल 3 साल 1 साल के बाद में उसको 10 गुना 20 गुना 50 गुना पे बेचने का, क्योंकि ब्लॉकचेन है ना। बहुत सी चीजें हैं और उस पे भी मतलब प्रोसीडिंग जारी है। ब्लॉकचेन को किस तरह से उस पे हम लोग आईसीओ आईडीओ या मतलब ये जो वैलिडेटर प्रोग्राम है, जो भी चीजें होंगी किस तरह से लॉन्च होती है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। इसके लिए बारे में डेविड सर हमें प्रॉपरली बताएंगे कि क्या क्या चीज आ रही। जो मेरे पास अनुभव है, जो मेरे पास नॉलेज है, उसके आधार पे आप लोगों के साथ में शेयर कर सकता हूँ। बाकी और बहुत से मुझसे भी ज्यादा अनुभव वाले हमारे रत्नाकर जी और चीजें, उनको भी पता है किस तरह से ब्लॉकचेन पे वर्किंग होती है, क्या आईसीओ होता है, क्या आईडीओ होता है, क्या वैलिडेटर्स होते हैं, है ना, और क्या प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं, कौन प्राइवेट फंडिंग करते हैं, सारी की सारी चीजें। ये चीज आप लोग जाके भी यूट्यूब पे देख सकते हैं। और बाकी देखिए सिस्टम अपना काम कर रहा है, सिस्टम अपना काम करता रहेगा। हमें जरूरत है सिस्टम के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होने की, चाहे वो हम लोग एज ए इन्वेस्टर हो, चाहे हम लोग एज ए नेटवर्क हो, या एज ए हम लोग एसटी के मतलब कम्युनिटी मेंबर्स हो, है ना। तो बाकी थैंक यू शैलेश जी, मुझे इनवाइट करने के लिए वंस अगेन। मेरे पास जो भी नॉलेज है मैं उसको आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इस नॉलेज के आधार पे आप लोग आगे भी इसी तरह से आगे आप अपनी टीम में मैसेज फॉरवर्ड करें, है ना, और बताएं कि किस तरह से क्रिप्टो करेंसी में प्राइस नीचे जाता है और किस तरह से क्रिप्टो करेंसी में प्राइस ऊपर जाता है। हम ही लोग नीचे लेकर जा रहे हैं और हम ही लोग इसको ऊपर लेकर जा सकते हैं। एक व्यक्ति, चाहे वो डेविड गेज हो, चाहे वो गुरतेज सिद्धू हो, चाहे वो अनूप पधार हो, चाहे वो डॉक्टर के वर्मा हो, जितने भी सीनियर लीडर्स है, सिर्फ वो व्यक्ति सिर्फ आप लोगों को जानकारी दे सकते हैं। चाहे वो शैलेश मेहरा हो, है ना, वो आप लोगों को जानकारी दे सकते हैं, आपके साथ रिक्वेस्ट कर सकते हैं और आप लोगों को बता सकते हैं कि व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग और व्हाट यू आर डूइंग राइट, ये बता सकते हैं। बाकी सबका सब आप लोगों पे ही डिपेंड है। आप दूसरे की तरफ उपेक्षा भरी नजरों से, उम्मीद भरी नजरों से देखना बंद कर दीजिए। अगर मैं बात करूं गुरतेज सिद्धू के पास, जो गुरतेज सिद्धू के हाथ में वो ये है कि वो अपने टोकन सेल नहीं करे, और आपसे वादा करता हूं एसटी का रेट 0 पे भी चला जाएगा, गुरतेज सिद्धू का एक भी टोकन सेल नहीं होगा। ये मेरी पर्सनल कमिटमेंट है, ये मेरी नैतिक जिम्मेवारी है मेरी कम्युनिटी के प्रति, मेरे एसटी टोकन के मतलब एसटी टोकन के प्रति, ये मेरी वफादारी है और ये मेरी नैतिक जिम्मेवारी है। तो मैं मेरी खुद की कमिटमेंट कर सकता हूँ, मैं मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ। बाकी लोगों को, आप लोगों को, आप अपनी नैतिक जिम्मेवारी देखिए, आप अपनी टीम के प्रति देखिए, आप एसटी टोकन के प्रति देखिए, एसटी के कम्युनिटी के प्रति देखिए। ये आप पर डिपेंड करता है। सिस्टम अपना काम कर रहा है, करता रहेगा, है ना। मैं सिस्टम के साथ कल भी था, आज भी हूँ, और जब तक एसटी टोकन या सोलर टेक्नो अलायंस का अस्तित्व रहेगा, मैं इसके साथ रहूंगा। तो थैंक यू शैलेश जी, थैंक यू वेरी मच। एंड मैं सिंपल सी बात करूंगा कि एक सड़े हुए सेब की वजह से हम लोग पूरी टोकरी को नहीं फेंक सकते। अगर कोई मार्केट में कोई क्रिप्टो करेंसी के नाम पे स्कैम करके जा रहे हैं, है ना,
तो जरूरी नहीं कि एसटीए टोकन भी वही करेगा। मैं इससे पहले भी जो मीटिंग्स में बहुत बार बोल चुका हूँ कि जब सिस्टम के पास $40 लाख का लिक्विडिटी था, अभी मैंने एक घटिया सा यूट्यूबर है, मैं सिंपल सी बात करना चाहूंगा, उसका एक पर्सनल एजेंडा है, वो कोई और कॉन्सेप्ट कर रहा है। उसने कल परसों अभी आई थिंक पता नहीं कौन से किसी कॉन्सेप्ट को प्रमोट भी किया है ना। एक सिंपल देखिए, मैं किसी को मुझे लगता है कि शायद उसके सब्सक्राइबर भी मेरी वजह से बढ़ने स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि हमारे लोग जाके उसको देखते हैं। और ये बड़ी हैरानी की बात है कि पॉजिटिव उनको दिखाई नहीं देता, नेगेटिव बड़ी इजीली दिखाई दे जाता है। और हमारे ही कुछ लोग हैं जो जाके वहां पे कमेंटबाजी भी कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा कि एसटीए टोकन अगर मार्केट में स्कैम करने के लिए आया होता, तो जिस दिन $40 लाख की लिक्विडिटी पड़ी थी उस दिन निकाल के भागता। जिस दिन $20 लाख की $21 लाख की लिक्विडिटी थी उस दिन नहीं भागता कभी भी, है ना। और वो व्यक्ति ये बोल रहे हैं कि $21 बिलियन का एसटी टोकन का आज तक कभी भी लिक्विडिटी नहीं रहा। एसटी का जो मैक्सिमम लिक्विडिटी था वो था $39 लाख, $39 लाख। और $39 लाख में से $18 लाख जो गए थे वो हमारी कम्युनिटी के पास गए थे, वो हमारी कम्युनिटी ने स्वैप किए। और जिस दिन एसटी टोकन का $39 लाख का लिक्विडिटी था उस दिन एसटी टोकन का रेट था $3 के आसपास, $2.96। और जिस दिन एसटी टोकन की लिक्विडिटी $21 लाख थी उस दिन एसटी टोकन का रेट था 0.85। तो ये जो वहां से लेके यहाँ तक लेकर आए, तो ये लिक्विडिटी पड़ी थी उस समय तो, और ये हम लोग लेकर आए थे। और जिस दिन एसटी टोकन ने लिक्विडिटी वहां से निकाला था उस दिन $21 लाख की लिक्विडिटी थी। उससे ज्यादा लिक्विडिटी और उससे ज्यादा बाइंग ला टोकन पे की जा चुकी है ऑलरेडी, है ना। और आज भी जितनी बाइंग हो रही है तो सिस्टम अपनी बाइंग कर ही रहा वहां पे। लेकिन ये उत्तरदायित्व हम सबका बनता है, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं। आज हम लोग चिल्ला रहे हैं, ग्रुप्स में हम लोग चिल्ला रहे हैं, या हम लोग चिल्ला रहे हैं जाके फेसबुक पे या यूट्यूब पे या कहीं ना कहीं, है ना। तो ये आप कहीं ना कहीं सिस्टम के साथ गद्दारी कर रहे हैं, क्योंकि एसटीए टोकन से आप आज भी कमा रहे हैं। आज भी किसी व्यक्ति का पे आउट एसटीए टोकन से रुका नहीं है। आज भी एसटीए टोकन ने किसी को विड्रॉल देना बंद नहीं किया है। आज भी आपके टोकन बिक रहे हैं, चाहे वो कोई और नहीं खरीद रहा तो सिस्टम खरीद रहा है। लेकिन सिस्टम के पास भी एक हद तक, एक लेवल तक रिजर्व फंड है। जिस दिन वो रिजर्व फंड भी खत्म होगा तो आप किसको दोष देंगे? उसके लिए दोषी आप खुद होंगे, है ना। और माफी चाहूंगा, मैं कुछ लोगों का नाम लेना भूल गया, लेकिन मेरे लिए पॉसिबल नहीं सबका नाम लेना। मेरे लिए सब लोग इक्वल है, चाहे वो निरोध कुमार दास जी हो, है ना, चाहे वो संजीव मलिक जी हो, या जितने भी हमारे टॉप लीडर्स हैं। लेकिन मेरे पास देखिए सबका नाम मुझे व्यक्तिगत रूप से याद है, लेकिन अगर मैं 50 लोगों का नाम लूंगा तो कहीं ना कहीं 500 लोग छूटेंगे भी। मैं सभी के लिए यही बोलना चाहूंगा, सब लोग अपने अपने स्तर पर तैयार हैं कुर्बानी देने के लिए, और कुर्बानी दे भी रहे हैं। लेकिन सभी लोगों को इस चीज के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जिस व्यक्ति के मन में जितना प्यार एसटी टोकन के लिए, जितना प्यार उसके लिए अपनी टीम के लिए, या जितना प्यार एसटी की कम्युनिटी के लिए, हर एक व्यक्ति उस स्तर पर अपने स्तर पर कोशिश करे, है ना। क्योंकि कोशिश ना करना भी कहीं ना कहीं सिस्टम के खिलाफ गद्दारी होगी। आप लोग अगर कोशिश भी नहीं कर रहे, अगर आप लोग भी उस वजह से चुप हैं कि आपकी अप्लाई नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं आप भी दोषी हैं, है ना। और अगर आप लोग इस वजह से नहीं कर रहे हैं कि आपकी डाउनलाइन नहीं कर रही है, तो भी कहीं ना कहीं आप ही दोषी हैं। हमें एसटी टोकन की ग्रोथ के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, करते रहना चाहिए, क्योंकि सिस्टम अभी तक जिंदा खड़ा है। और जब तक सिस्टम जिंदा है, हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि सिस्टम अगर है तो हम लोगों को इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। और ऑटोमेटिकली अगर हम लोग सब लोग मिलकर एफर्ट करेंगे तो एसटी टोकन की ग्रोथ को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। लेकिन अगर हौसला हम लोग ही छोड़ देंगे तो इसकी ग्रोथ को कोई भी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, इसकी ग्रोथ हम लोग नहीं कर पाएंगे। हम सब लोगों को एक कलेक्टिव एफर्ट करना पड़ेगा, और उस कलेक्टिव एफर्ट के माध्यम से ही हम लोग आगे करेंगे। सिस्टम अपना काम कर रहा है, करता रहेगा। सिस्टम अपनी तरफ से बहुत सी चीजें ला रहा है, लाता रहेगा। सिस्टम का काम है, कोई भी क्रिप्टो करेंसी है दोस्तों, वो प्रोजेक्ट्स ला सकती है। उन प्रोजेक्ट्स को सक्सेस करना उसकी कम्युनिटी पे डिपेंड करता है ना। आप लोग रीट्वीट कीजिए जाके, आप लोग जाके उनकी जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट है उनको शेयर कीजिए। देखिए कम्युनिटी कैसे, लोग क्यों आएंगे बाहर के लोग, कम्युनिटी कैसे स्ट्रांग होती है किसी भी क्रिप्टो की। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लगता है कि यार हमने ट्विटर पे फॉलो कर लिया और दैट इतिश्री होगी। सर किसी भी क्रिप्टो करेंसी की कम्युनिटी को देखकर बाहर के लोग आते हैं। हमें क्या करना है, आपको अगर आपने देखा कि एसटीए टोकन ने को ट्वीट किया, उस ट्वीट को रीट्वीट करना है, उसको लाइक करना है, उस पर कमेंट करना है। अगर कॉइन मार्केट कैप पे अगर आप जाते हैं
तो कॉइन मार्केट कैप पे अगर रेट नीचे गिर गया तो आपको ये नहीं दिखाना कि आई एम बेरिश ऑन। बेरिश हो जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, लोग पैनिक में आएंगे, वहां पे जाके लिखिए कि बुलिश, है ना। हमें विश्वास है एसटीए टोकन पे। तीसरी चीज, ट्वीट किया तो रीट्वीट कर दो, है ना, उसको शेयर कर दो। अगर कोई पोस्ट एसटीए के इंस्टाग्राम पोस्ट पे गया तो इंस्टाग्राम पे जाके उसको क्या करना है, आपको इंस्टाग्राम पे उसको जाके शेयर कर देना है, या स्टोरी लगा देना है, या रील के रूप में कर देना है, ताकि लोग आके देखें कि यस, इस क्रिप्टो की कम्युनिटी स्ट्रांग है और एक्टिव है। तब जाके आप देखेंगे कि एसटीए टोकन को आप देखेंगे किसी बड़ी एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं। लेकिन अगर कम्युनिटी वहां पे निश्चित रूप से प्रयास करे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो रोक सके एसटीए टोकन की ग्रोथ को। थैंक यू वेरी मच शैलेश जी।